आज का हमारा सेशन रहेगा पॉलिटिकल थ्योरी के डेथ और डिक्लाइन से रिलेटेड जो डिबेट है उस पर। इससे पहले व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इस पर लेक्चर आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके आप वो देख सकते हैं। इस लेक्चर के एंड तक आप ये पूरा डिबेट समझ जाएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या और इससे रिलेटेड जो डिक्लाइन और डेथ की बात की जा रही है वो डिबेट क्या है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पीटर लासलेट से। ये पहले थिंकर हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी के डेथ की ये बात करते हैं। यहाँ पे दो थिंकर ऐसे हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी का की डेथ हो चुकी है, वो पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो चुकी है, इसका एडवोकेट करते हैं। उनमें पहला नाम पीटर लासलेट है, ये याद रखना है। और ये क्यों डेथ हो चुकी है इसके पीछे वो रीजन रीजन देते हैं। कई कई बार आप देखोगे पॉलिटिकल थ्योरी की जगह पॉलिटिकल फिलोसफी वर्ड भी ये यूज करते हैं और ये बोलते हैं कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो उसका अभी रेलेवेंस नहीं रहा है, वो रेलेवेंट नहीं रही है, क्योंकि उसका जो अभी ध्यान है केवल हिस्टोरिकल कमेंट्री करने पे ज़्यादा रह गया है। हिस्टोरिकल कमेंट्री करने का अर्थ ये है कि वो जो प्लेटो अरिस्टोटल जो आइडिया उन्होंने दिया था पहले, केवल उनको ये पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखने का काम कर रहे हैं। अभी नए आइडिया नए वैल्यूज को जनरेट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि मॉडर्न जो प्रॉब्लम है, हमारे सामने जो नई प्रॉब्लम आ रहा है उनको हम हल कर पाएँ, उनके लिए ये नई थ्योरी को डेवलप नहीं कर रहे हैं, नया कुछ सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है पीटर लासलेट का नाम, और ध्यान रखना है ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने आरआईपी कर दिया है पॉलिटिकल थ्योरी का। वो भी बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेड हो चुके हैं, और वो इसका रीजन देते हैं कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो प्रैक्टिकल वैल्यूज उसमें से मिसिंग है, उसमें जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो नहीं है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच हम देखने को मिलता है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो रियल वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, जो पॉलिटिकल इश्यूज है, उसको वो नहीं सोल्व कर पा रही है, और इसलिए ये एम्पिरिकल अप्रोच को अडॉप्ट करने का वकालत करते हैं। ये कहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड जो पॉलिटिकल इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, उनको समझने के लिए हमें कुछ जो अनुभव वाली जो अप्रोच है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो डहेल दूसरे थिंकर है, वो बात कर रहे हैं कि ये उसका डेथ हो चुकी है पॉलिटिकल थ्योरी की। चलिए इसके बाद में हमारे सामने आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन का नाम आपने पॉलिटिकल सिस्टम की थ्योरी में सुना ही होगा। ये कहते हैं कि नहीं, डेथ नहीं हुई, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो गया है, वो अपनी एक डिक्लाइन की एक अवस्था में है, और इसके पीछे वो 4 कारण बताते हैं, 4 रीजन है इसके डेथ के। उसमें से कौन सा है, पहला रीजन वो बताते हैं हिस्टोरिसिज्म। वो कह रहे हैं कि अभी जो ध्यान दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा, वो हिस्ट्री ऑफ आइडिया पे है। जो आइडिया पहले दिया गया है, अ, वो उनका स्पष्ट कहना है कि मार्क्स और मील के बाद में कोई पॉलिटिकल जो थ्योरी देने वाला है वो नहीं हुआ है पैदा। और इसके बाद में जो डनिंग है, सेबाइन है, ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो केवल उसी आइडियाज को रिफ्रेम कर रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं। तो ये एक हिस्टोरिसिज्म का एक जो रीजन है वो देते हैं कि इससे पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में वो बोलते हैं कि मोरल रिलेटिविज्म, कि मोरल रिलेटिविज्म है वो रिस्पॉन्सिबल है जो पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन का। और इससे क्या मीनिंग है मोरल रिलेटिविज्म से, इसमें कह रहे हैं कि जो नैतिकता है, जो मोरल जो वैल्यूज है, उनका कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं डेवलप हो पा रही है। अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मोरल वैल्यूज है, इसलिए कोई हम जो हमारा जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, उनका कोई एक यूनिवर्सल जो सॉल्यूशन है वो ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक रीजन है, इसलिए कि एक ग्रांड मोरल एक सॉल्यूशन या एक थ्योरीज हमारे सामने डेवलप नहीं हो रही है। तीसरा वो बता रहे हैं कि जो साइंस और थ्योरी का जो डिबेट है, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी है, वो उसको साइंस बनाना है या थ्योरी बनाना है। एक्चुअली ये होता है कि जो थ्योरी है वो अपने आप में एक साइंटिफिक है, या ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो इसको लेके कंफ्यूज है कि थ्योरी जो होती है वो ऑलरेडी साइंस की जो रूल्स है उन पे उन उनके आधार पे होती है। तो ये कह रहे हैं कि इस चक्कर में, ये साइंस बनाने के चक्कर में, हम जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका जो रूट है, जो वैल्यू है, उसको हम भूल गए हैं, और हम क्या हो गए हैं, साइंस बनाने के पीछे पागल हो गए हैं, क्रेजी फॉर साइंस हो गए हैं।
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनका ओवर यूज़ कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड्स का। और किसके जो हमारा जो थ्योरी बिल्डिंग का जो प्रोसेस है अ, वो इसमें बाधा हो रहा है कि जो थ्योरी को जो हमें बिल्ड करना चाहिए, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें उससे आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रहा है। केवल हम उसको साइंस बनाने के पीछे साइंटिफिक मेथड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ जो रीज़न बताते हैं वो है हाइपर फैक्चुअलिज़्म। ये भी इसी से रिलेटेड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे ध्यान दे रहे हैं और हम डाटा पे ध्यान दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं। और जो मीनिंगफुल सिंथेसिस होना चाहिए, जो मीनिंगफुल जो डिस्कोर्स से, डिबेट से जो वैल्यू जो आनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आ पाती है। तो डेविड ईस्टन की जो डिक्लाइन बता रहा है पॉलिटिकल थ्योरी की, इसके जो 4 रीज़न हैं, वो आपको समझना है। पहली बात करें इतिहासवाद की, हिस्टोरिसिज़्म की, मार्क्स और मिल के बाद में कोई जो पॉलिटिकल थिंकर है, वो नहीं हुआ है। कोई पॉलिटिकल थ्योरी देने वाला नहीं हुआ है, उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ नया ऐड नहीं किया है। डनिंग है, सेबाइन है, केवल उन लोगों ने ऐसे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने केवल आइडियाज़ का जो विचार थे पहले के, उनका इतिहास लिखा है। फिर आपके हाथ में नैतिक सापेक्षवाद है, तो मोरल रिलेटिविज्म है, वो बात कर रहे हैं कि हम एक यूनिवर्सल कोई नए वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं कर पाए जो पॉलिटिकल थ्योरी को करना चाहिए था। और इसके बाद में बात करें कि क्रेजी फॉर साइंस, हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, ज़्यादा अत्यधिक यूज कर रहे हैं वैज्ञानिक जो तरीके हैं, मेथड्स है उनका। इससे हमारा जो थ्योरी बिल्डिंग का प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और हम बहुत ज़्यादा फैक्ट के पीछे भागने लग गए हैं। हाइपर फैक्चुअलिज्म भी देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं अल्फ्रेड कोहेन। अल्फ्रेड कोहन तो बुक का ही नाम है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये ध्यान रखना है। ये भी डिक्लाइन की बात करते हैं और इसके पीछे यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स बताते हैं, जहाँ डेविड ईस्टन 4 जो रीजंस बताते हैं, तो ये 2 फैक्टर बताते हैं डिक्लाइन का। एक है एक्सटर्नल फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर है जो एक ऐसा इन्वायरमेंट के कारण, एक ऐसे सिस्टम में रहने के कारण देखने को मिलता है कि जब किसी भी देश में देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसीज ज़्यादा सिस्टम पे हावी है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेज है। मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेज आप शायद जानते होंगे कि जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और उसके साथ-साथ में जो पॉलिटिशियन है, जो कॉर्पोरेट के घराने हैं, इनका आपस का जो एक गठजोड़ होता है, वो रूल करने लग जाता है। या फिर आप टोटलिटेरियन रिजिम्स, जहाँ पे जैसे आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि पूरी जो पावर है, जो सत्ता है, वो एक ही व्यक्ति के इर्द-गिर्द हो या एक ही पार्टी के इर्द-गिर्द हो। तो ऐसी जो रिजिम्स है, वो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को रोक देती है। केवल वो उतना ही फ्रीडम देता है जब तक वो या तो उनके हित में हो या कम से कम उनके अगेंस्ट वो नहीं जाए। तो ऐसे में जब इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं रहेगी, लोग क्रिटिकल नहीं सोचेंगे, क्रिटिकल नहीं लिखेंगे, तो पॉलिटिकल थ्योरी का तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये हो गया एक्सटर्नल कि जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है पॉलिटिकल साइंटिस्टों पे। अब है इंटरनल फैक्टर कि ऐसा क्या हुआ कि जो भी स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे कुछ नहीं है प्रॉब्लम जो इन्होंने बताया है, जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर हावी नहीं है, तब भी पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो बता रहे हैं कि जो हमारा एथिकल पर्पस था, वो हमने खो दिया। क्योंकि बार-बार हम बता रहे हैं ज़्यादा फैक्चुअल हो गए कि अगर वोट आपको पाना है, तो पॉलिटिकल थ्योरी को जब हम साइंस बना रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को झूठे वादे भी करेंगे या उनको पैसा लोभ लोभ देंगे पैसों का, तो ये आजकल आप सुन रहे हो कि रेवड़ी बाँटना, और ये करेंगे तब भी आप इलेक्शन जीत सकते हो। तो ये एथिकल नहीं होते हुए भी, तो जब हम उसको साइंस बना रहे थे, तो ये चीज़ देखने में आई कि ये जो हमारे एथिकल या मोरल वैल्यू है, वो हम छोड़ते जा रहे हैं। तो ये एक डिक्लाइन का कारण है। और एक है सबसे ज़्यादा फैक्ट पे, एम्पिरिकल मेथड पे हम ध्यान देने लग गए। तो कोबेन के अनुसार ये पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आपके सामने आए कि एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर की कौन बात करते हैं, तो वो है अल्फ्रेड कोबेन है। इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है। अब आते हैं जर्मिनो। दांते जर्मिनो का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनकी बुक है और इनकी बुक का क्या नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी बुक का नाम है बियॉन्ड आइडियोलॉजी। बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी।
अब इसके बुक से ही आपको लग रहा है कि एक तो ये डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, किसकी वजह से? आइडियोलॉजी की वजह से, और साथ-साथ में ये रिवाइवल की भी बात कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, वो हम आगे देखेंगे। एक इनका जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बायोलॉजिकल रिडु रिडक्शनिज़्म, ठीक है? ये बात कर रहे हैं कि 2 चीज़ें इसमें रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में योगदान दिया है। एक चीज़ है आइडियोलॉजी, दूसरी चीज़ है पॉजिटिविज़्म। पॉजिटिविज़्म आप जान रहे होंगे, पॉजिटिविज़्म का अर्थ है कि जो केवल हम ऐसे नॉलेज पे, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देंगे जो हमारे सामने है, जिनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो ये फैक्ट की बात हो गई, एम्पिरिकल स्टडी की बात हो गई, चार्ल्स मेरियम से ये शुरू होता है। तो आप जो बिहेवियरलिज़्म की शुरुआत का जो कारण था, या बिहेवियरलिज़्म जहाँ से मोटिवेट होते थे, वो पॉजिटिविस्ट लोग थे, ठीक है? एक रीज़न है आइडियोलॉजी का ज़्यादा हावी होना, दूसरा है पॉजिटिविज़्म का आना। पॉलिटिकल थ्योरी क्या बन गई है? आइडियोलॉजिकली बन गई है। ज़्यादा ज़्यादा वो जो कॉन्सेप्चुअल और डिस्कोर्स और न्यूट्रल होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है। हर एक पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या बन गई, एक आइडियोलॉजी तक सीमित गई है। जैसे ये कह रहे हैं इसके पीछे मार्क्स को ये रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं कि मार्क्सिज्म जब आया, मार्क्सिज्म का डोमिनेंस हुआ, तो सब हम उस आइडियोलॉजी के चश्मे से देखने लग गए। या तो हम मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी देख रहे हैं, या उसके एक एंटी आइडियोलॉजी से देख रहे हैं। इसके साथ में आपको आइडिया होगा कि आइडियोलॉजी क्या होती है। तो इस पे हम पहले ही एक लेक्चर आ चुका है, जहाँ पे मैंने डिफरेंस किया है कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट में क्या डिफरेंस है, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम फिर इसके बाद में रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर भी लाने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि पॉजिटिविज्म जो है वो कैसे इसके पीछे है, क्योंकि वो नॉर्मेटिव और जो फिलोसफिकल अप्रोच है उसको साइडलाइन कर देता है, केवल वो फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए, एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये डिक्लाइन की तो बात कर रहा है, और सबसे ज़्यादा ये जो है वो ध्यान दे रहा है, या उस पे जो एक्साइज़ कर रहा है वो ये है कि ये केवल एक आइडियोलॉजी तक सीमित हो गया है। आइडियोलॉजिकल रिडक रिडक्शनिज़्म है, उसका क्या मीनिंग है? ये हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो रिडक्शनिज़्म है, इसका जो अपोजिट होता है होलिसिज़्म, होलिस्टिक सेंस में आप समझिए। ये होता है न्यूनतम करना, और एक वो हो जाएगा संपूर्ण। तो यहाँ पे ये है ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद, ये समझिए आप। ये अगर मानवतावाद है, वो एक होलिस्टिक है, एक होल के रूप में इसको पूरा हम समझ सकते हैं, ठीक है? ह्यूमनिज़्म, कोई भी एक चीज़। इसके नीचे आएगा साइको, जो एक साइकोलॉजिकल, उसको एक डायनामिक है, उसको समझना। उसके बाद में कॉग्निटिव, थोड़ी समझ होना, इसके नीचे आएगा बिहेवियरिज्म। तो हम जो पॉलिटिकल थ्योरी है, वो एक होलिस्टिकल अप्रोच होना चाहिए, जिसमें थ्योरी, थॉट, साइंस, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन ये बायोलॉजिकल है सबसे नीचे, तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी को कहाँ तक कर दिया है, उस बायोलॉजिकल तक हमने यहाँ पे सीमित कर दिया है। यानी जो ये आइडियोलॉजी है, वो एक बायोलॉजी की तरह की, हमने उसको रिड्यूस करके, रिडक्शनिज़्म बोल रहा है कि रिड्यूस करके हम केवल उसको आइडियोलॉजी तक ले आए हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी का रूप है वो यहाँ से बढ़ते ना, बढ़ते 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 ये ऐसे ऊपर आना चाहिए। तो जो एक होलिस्टिकली अगर हमें समझना है, तो हमें फिर आइडियोलॉजी से दूर, बियॉन्ड समझना पड़ेगा। तो ये आपको दांते जर्मेनो की जो बुक है, बियॉन्ड आइडियोलॉजी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये याद रखना है। और उनका जो आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म है, वो ये समझना है कि आइडियोलॉजी तक रिड्यूस कर दिया हमने पॉलिटिकल थ्योरी को, इसके बियॉन्ड हमें सोचने। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है राइमर। राइमर ने यहाँ कह दिया है, ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो डॉग हाउस बन गई है। तो कोई तो पहले तो बोल रहे हैं डेथ हो गई है, जिसमें लास्लेट और डेहल थे, फिर बोल रहे हैं कि डिक्लाइन हो गई है। अब ये बोल रहे हैं कि राइमर जो है, ये आपको याद रखना है ना, जो राइमर है वो क्या बोल रहे हैं, ये डॉग हाउस हो गई है। डॉग हाउस कहने का क्या अर्थ है, ये word क्या उसका? ये देखिए, डॉग हाउस है इसकी तरह है, ये डॉग की तरह है। और डॉग डॉग हाउस क्या होता है कि हम घर के बाहर जो पेट्स होते हैं, जो डॉग होते हैं, उनके लिए उनका रहने का एक बना देते हैं। तो ये अगर हमारा मेन बिल्डिंग है, ये रहने का, तो यहाँ साइड में अगर बना है, तो इससे थोड़ा-सा हम किनारा कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो मार्जिनलाइज़्ड हो गई है। उसको हमने जो मेनस्ट्रीम में नहीं रखा है, और जो ब्रॉडर फील्ड है पॉलिटिकल साइंस का, उससे हमने डिसमिस उसको कर दिया है।
तो जो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो नॉर्मेटिव है, उसकी वजह ये बताते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है डॉग हाउस, और वो डॉग हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने जैसे हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तुलना में डॉग को अगर हम बाहर रख देते हैं, एक उनका एक साइड अलग से बना देते हैं, तो वैसा ही ये प्लेस हमने पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल जो साइंस है ब्रॉडर, उसमें उसको दे दिया है। ठीक है? इसके साथ-साथ में आपको 2 नाम और याद रखना है, जो पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन से रिलेटेड है। एक नाम है कार्ल पॉपर, जो आपने सुना होगा, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये जो बुक लिखते हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिसिज्म है, जो इतिहासवाद है, जो इतिहास के पीछे हम जितना ज़्यादा है, वो फ्रीडम को अंडरमाइन करता है। और जब फ्रीडम अंडरमाइन होगा तो पॉलिटिकल थ्योरी का या किसी भी पॉलिटिकल जो सोशल साइंस का जो थ्योरीज है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये डिक्लाइन के कारण में हिस्टोरिसिज्म की ये बात करते हैं। आपको याद होगा कि कार्ल पॉपर है, वो कार्ल मार्क्स और प्लेटो के जो आइडियाज़ हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये बोलते हैं कि ये जो ग्रांड थ्योरीज़ है, और ये अपने हिस्टोरिकल मेथड से एक मानते हैं कि ये आइडियल स्टेट होगा, ये कम्युनिज़्म बनेगा ऐसा। तो ये जब आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है, एक इतिहास उसका लिख दिया है, तो यहाँ पे फ्रीडम या स्पेस नहीं रहा है एक्सप्लोर करने का। एक नाम और है सी राइट मिल्स, ये आपने जो एलिट थ्योरी है, उसमें पढ़ा होगा। तो सी राइट मिल्स भी बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेसिज्म, कि जो हम अ, ये अनुभववाद के पीछे पड़े हैं, एब्स्ट्रैक्ट अनुभववाद जो है, उसने थ्योरी को कमज़ोर किया है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारे थिंकर्स हैं, ये वो मेजर थिंकर हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन, डेथ से रिलेटेड थिंकर हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ में शेयर करिए, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो जल्दी आएगा। वो आएगा पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल पे। जो डेथ के बाद में कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो उसके रिवाइवल की बात करते हैं, वो लेक्चर और भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका रिवाइवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही हम एक दूसरे वीडियो में मिलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल के साथ में।